नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीन चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य नंबर 1 पे है उसमें से। क्यों? क्योंकि लगातार अखिलेश के खिलाफ इतना ज्यादा बोलते हैं कि इनके ही पार्टी के कार्यकर्ता मजाक उड़ाने लगते हैं। क्योंकि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमको मोदी और शाह बना दे। 2017 में इनके चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव भी लड़ा, नहीं बनाया। 2022 में विधायकी का चुनाव हार गए केशव प्रसाद मौर्य, चांस ही खत्म हो गया। लेकिन उप मुख्यमंत्री बना दिए गए अमित शाह के आशीर्वाद से। अब मामला है दोस्तों, 2027 में चुनाव है तो दावे बड़े कर रहे हैं कि 47 तक समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। हो सकता है इनकी बात सत्य भी हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, भाजपा 80 की 80 सीट जीत लेगी। इनकी सारी बातें लगभग गलत साबित हो रही है। लेकिन ऐसा यह भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखते हैं। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य भले बोले, लेकिन योगी आदित्यनाथ इनको लोड नहीं लेते। अब मामला यह भी सुनने में आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में तमाम जांचें चलती हैं। और उन जांचों को लेकर जो खबर आई है, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने यहां पर टैग किया है और दैनिक भास्कर में छपा भी है। पढ़ करके बकायदा आपको बताते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम, डिप्टी मुख्यमंत्री स्टेफनी, इनको प्यार से लोग स्टूल मंत्री भी कहते हैं, जो कि अनपढ़ है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर टैग करके बोला है, जो अनपढ़ है, फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़े हैं, इनके खिलाफ भाजपा नेता ने ही एफआईआर की याचिका कोर्ट में डाली, जिससे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हम नहीं कह रहे हैं, सपा वाला नहीं कह रहा है, भाजपा का ही नेता बोल दिया। भाजपा के नेता ही पहुंच गए कोर्ट में और कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इस अनपढ़ स्टूल के सामने एक ही रास्ता है कि ये प्रयागराज चौराहे पर लगा स्पेस सूट पहनकर चुपचाप अंतरिक्ष की ओर निकल ले, अन्यथा फर्जी डिग्री मामले, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य मामलों में इसको जेल जाना तय है। आप सोचिएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से इतनी कड़क भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जितना कड़क भाषा का प्रयोग अखिलेश यादव के खिलाफ योगी नहीं बोलते, हमेशा रोज केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता रहता है, बयान आता रहता है। यानी कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य को जेल हो सकती है, फर्जी डिग्री के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में। आप देख सकते हैं। अब आप यहां देखिएगा, सपा अपने तरफ से लिखी भी नहीं है। केशव पर एफआईआर हो, मांग वाली याचिका हाई कोर्ट में स्वीकार, कहा फर्जी डिग्री से 5 चुनाव लड़े, पेट्रोल पंप भी लिया है इन्होंने। हम नहीं कह रहे हैं, सारा कुछ दैनिक भास्कर में छपा है। अब यहां पर आपको दिखाना चाहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। 6 मई को याचिका की सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया, डिप्टी सीएम ने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े। कौशाम्बी में फर्जी डिग्री के आधार पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेट्रोल पंप हासिल किया, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दायर की है। आप समझ सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य मुश्किल में फंसने वाले हैं। अब देखो मोदी वाले क्या रिएक्शन दिए हैं, मोदी का परिवार क्या बोल रहा है। मोदी का परिवार है, रेखा चौबे कहती हैं, जो खुद फर्जी समाजवाद की दुकान चलाते हैं, वो दूसरों की डिग्री पर उंगली उठा रहे हैं। अकल लेश खुद एमएनसी के लिए बिना जमीनी राजनीति किए बैठा है। वो क्या बोलेगा असली नकली पर।
केशव मौर्य जमीन से उठकर राजनीति में आए हैं, तुम्हारी तरह ना खानदानी रेवड़ी से ना वोट बैंक के ठेके से। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोफेसर सरिता सिद्ध लिखती हैं, यह आरोप निराधार है, राजनीति से प्रेरित है, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कानूनी मामला ही नहीं है। योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। विपक्ष अपने असफल कार्यकाल और भ्रष्टाचार से बचने के लिए भ्रामक बयान दे रहा है। कल्पना श्रीवास्तव लिखती है कि यह आरोप पूरी तरह से निराधार है, राजनीति से प्रेरित है। केशव प्रसाद मौर्य जमीनी नेता हैं, जनता का पूरा समर्थन है लेकिन विधायक नहीं बन पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बिना सबूत के डिग्री पर सवाल उठाना गलत है। विपक्ष अपनी हार से बौखलाकर ऊंची हरकतें कर रहा है। दोस्तों तो लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है इस मामले को लेकर के, लेकिन इसको समाजवादी पार्टी ने नहीं छापा है दैनिक भास्कर में, दैनिक भास्कर अखबार ने छापा है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।